चलिए आज हम लोग समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का मुख्य रक्षक है। यह न्यायिक को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है। इसका सीधा मतलब है कि यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकार को छीनता या कम करता है तो अदालत उसे असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकती है। चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 13 का सब सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1+1 संविधान कानून प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? प्रावधान यह उन कानूनों से संबंधित है जो भारत में संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से पहले से अस्तित्व में थे। नियम ऐसे सभी पुराने कानून उस सीमा तक अमान्य वाइड माने जाएंगे जिस सीमा तक वे मौलिक अधिकार भाग 3 के खिलाफ है। महत्वपूर्ण सिद्धांत इस पर डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स लागू होता है। इसका मतलब है कि पुराना कानून पूरी तरह से खत्म नहीं होते बल्कि मौलिक अधिकारों के आने से सिर्फ ढक सो जाते हैं। यदि भविष्य में संविधान संशोधन द्वारा उस मौलिक अधिकार को बदल दिया जाए तो वह कानून फिर से जीवित हो सकता है। सब क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ प्रावधान यह उन अनुच्छेद संविधान लागू होने के बाद राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून पर रोक लगाता है। नियम राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो नागरिक को मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता है। यदि ऐसा कोई कानून बनाया बनाया जाता है तो वह उल्लंघन की सीमा तक शुरू से ही शून्य वाइड एब माना जाएगा। वाइड एब मतलब होता है शुरू से ही शून्य। न्यायिक फैसला जैसे कि दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1959 मामले में तय हुआ था। संविधान लागू होने के बाद बने अवैध कानून पूरे तरह से मृतिक पैदा होते हैं और उन्हें डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स द्वारा जिंदा नहीं किया जा सकता है। जिस कनेक्शन से कि अगर संविधान कोई भी अगर कानून बनाती है तो अगर वो वाइड है तो मतलब शुरू से ही वाइड है, उसे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स के द्वारा दोबारा नहीं लाया जा सकता है। अगर संसद या सरकार ऐसा कोई भी कानून बनाती है अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो शुरू से ही वाइड माना जाएगा। ये नहीं कि डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स के द्वारा उसको गवर्नमेंट पोजीशन में चला जाता है और बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ला सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो शुरू से ही वाइड होता है। आर्टिकल 13 का सब प्लस 3 ला ला की परिभाषा विधि ला इसके अंतर्गत केवल संसद के कानून नहीं आते बल्कि निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अस्थायी कानून, जैसे अगर अपने देश में इमरजेंसी हो तो उस समय भी प्रेसिडेंट तुरंत कोई भी मतलब कानून बनाकर लगा सकते हैं। जब पार्लियामेंट में जब सेशन स्टार्ट होगा पार्लियामेंट का तो मतलब लोकसभा राज्यसभा से दोनों पास कराकर फिर उसको अस्थायी बनाया जा सकता है, नहीं तो अस्थायी ही रहेगा, खत्म हो जाएगा। ऑर्डर सरकार या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी लिखित निर्देश। सरकार या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो लिखित कोई भी आदेश होता है वो ऑर्डर में आता है। रूल और बाई लॉ किसी भी नियम या संस्था द्वारा प्रशासन चलाने के लिए बनाए गए आधिकारिक नियम। रूल होता है कि कोई भी मतलब जैसे एक्ट बनता है तो एक्ट को कैसे लागू कराया जाएगा, कैसे वर्क करेगा, उसके लिए रूल बनता है। और बाइला लोकल अथॉरिटी डीएम एसडीएम ये सब मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया में बनाते हैं कोई नियम कानून तो उसे बाइलॉ कहते हैं। और रेगुलेशन सरकारी तंत्र को नियंत्रण करने वाले कायदे कानून, जैसे सेबी हो गया, मतलब सरकार का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो जो सरकारी मतलब सरकारी रन उसे कर रहा हो तो उसको चलाने के लिए मतलब वो खुद के रेगुलेशन बनाते हैं कि मतलब हमारी संस्था कैसे चलेगी, जैसे से भी है। नोटिफिकेशन सरकारी राजपत्र गेजेट में प्रशासनिक होने वाले आधिकारिक आदेश, मतलब किसी भी अगर मतलब गवर्नमेंट को कोई सूचना देना हो नॉर्मल जनता को तो नोटिफिकेशन के जरिए वो मैसेज देती है। 13 सब क्लास 3 बी प्रथा या रीति रिवाज कस्टम और यूजेज ऐसे पुराने और नियंत्रण चली आ रही परंपराएं जिन्हें समाज में कानून का दर्जा फोर्स ऑफ लॉ प्राप्त है।
इसे कस्टम या यूजेज कोई भी हो, अगर फोर्स ऑफ लॉ हो जाएगा तो वो भी एक कानून और नियम बन जाएगा। ये है आर्टिकल नंबर 13 का सब प्लस 3। चलिए देखते हैं आर्टिकल 13 का सब प्लस 4, संविधान संशोधन और अनुच्छेद 13। प्रावधान, इस उप अनुच्छेद को 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था। नियम, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत की गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ऐतिहासिक संदर्भ, सर, सरकार ने यह प्रावधान इसलिए जोड़ा था ताकि संसद संविधान संशोधन करने मौलिक अधिकार को बदल सके और अदालतें अनुच्छेद 13 का हवाला देकर उसे रद्द न कर पाए। वर्तमान स्थिति, केशवानंद भारती केस 1973, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उस अनुच्छेद और वैध माना, लेकिन साथ में मूल ढांचे का सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों का संशोधित तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, न्यायिक समीक्षा आदि को नष्ट नहीं कर सकती है। इसे जो आर्टिकल नंबर 13 के सब प्लस 4 के अनुसार जो भी फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट होगा वो 368 के अमेंडमेंट में नहीं माना जाएगा। और केशवानंद भारती के केस में कहा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, मतलब कि आप संविधान का जो मूल ढांचा है उसे नहीं चेंज कर सकते। जैसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग हो, जितने भी उसमें पिलर हैं, बीम है, वो नहीं चेंज कर सकता है, बाकी जो वाल है, दीवार है, उसे आप चेंज कर सकते हैं। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, जो कि केशवानंद भारती केस 1973 में दिया गया था। और देखिए कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन, की डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरिटी, यदि किसी कानून का एक हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और बाकी हिस्सा सही है, तो पूरे कानून की किताब को रद्द करने के बजाय केवल उस खराब हिस्से को अलग करके रद्द कर दिया जाएगा। मतलब जैसे कोई भी अगर आप नियम कानून एक्ट बना रहे हैं तो उतना ही हिस्सा को वाइड किया जाएगा जितना कि वो इनकॉन्सिस्टेंस है। पूरा आप एक्ट को मतलब रद्द नहीं कर सकते हैं। एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ इफ्लिक्स, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण कोई कानून पूरे तरह से नष्ट नहीं होता, बल्कि वह केवल डोरमेंट अवस्था में चली जाती है। ये रहा आर्टिकल नंबर 13 पूरा।